गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश, चाहे जनसत्ता का न्यूज़पेपर हो, चाहे आपका अमर उजाला हो या फिर दैनिक जागरण का, इससे संबंधित जो भी प्रमुख एडिटोरियल आते हैं, जिसे आप संपादकीय के नाम से भी संबोधित करते हैं, जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा और स्पष्टीकरण देते हैं। तो जो आज का दोस्तों एडिटोरियल वो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अपरिहार्य है। और एडिटोरियल युद्ध रोकने की पहल करे भारत। आपको पता है आज भारत जैसे देश को लेकर वैश्विक स्तर पर, वैश्विक देशों में जो हलचल है वो अपने आप में बहुत प्रमुख है, बहुत ही अहम मायने रखता है। पूरी दुनिया जानती है कि जिस प्रकार से आज एक ध्रुवीकरण बन रहा है यूक्रेन और रसिया को लेकर, पिछले 1 साल से इस युद्ध की किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि ये इतने लंबे समय तक ये खिंच सकता है। पर दोस्तों पश्चिमी देशों और कुछ यूरोपीय देशों के चुपके से, कह सकते हैं सहयोग के माध्यम से, जिस प्रकार से ये युद्ध अभी भी लंबा होता चला जा रहा है, उससे स्थिति और भी दयनीय हो सकती है। यहाँ तक कि जो रूस के प्रेसिडेंट हैं पुतिन ने सीधे सीधे कह दिया कि यदि पश्चिमी देशों का किसी प्रकार से इस युद्ध में संलिप्तता पाई गई तो बिना मैं सोचे समझे परमाणु हथियार भी शामिल कर दूंगा। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति 1 हफ्ते पहले चुपके से ये यूक्रेन चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर जिस शक्ति के साथ रूस जैसे देश को चेतावनी देते हैं और कहते हैं यूक्रेन मेरा मित्र है। अब यूक्रेन को मैं खुद कह रहा हूँ कि वैश्विक स्तर पर मैं इस देश को सैन्य से संबंधित, आर्थिक से संबंधित जो भी चीज़ें आवश्यक होंगी मैं यूक्रेन जैसे देश को दूंगा। अब बहुत हो गया, मैं काफ़ी दिनों से चुप था, अब ये स्थिति मेरे ऊपर आ गई है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। तो एक तरह से आप कह सकते हैं अमेरिका जैसे देश ने इस युद्ध को, होता है ना कभी कभार आग में घी डाल देना, तो अमेरिका जैसे देश ने आग में घी डालने का काम किया है। इसीलिए पश्चिम के देश हों, चाहे अफ्रीका के देश हों, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जितने भी महाद्वीप हैं, जहाँ भी जितने भी देश हैं, सब लोगों को ये पता हो गया है इस युद्ध से पश्चिमी देशों को काफ़ी कुछ मिल रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि इस संसार में 2 ही राष्ट्र थे जो अपने आप को महाशक्तिशाली के रूप में जाने जाते थे। एक था आपका अमेरिका था, एक था रशिया था। और सबको पता था ना अमेरिका रशिया के ऊपर आक्रमण कर सकता था, ना रशिया अमेरिका के ऊपर। इसलिए वो सोचें कि चलो इनका जो पड़ोसी देश है उसको उसमें पहले सम्मिलित किया जाए, उसकी कमर तोड़ी जाए। आपको बता दें एक समय था जब रशिया जैसे देश का तूती बोलता था पूरे वैश्विक जगत पे, अमेरिका का तक पता नहीं था। पर जैसे ये जब सोवियत संघ से रूस जैसा देश जब अलग होता है, उसके बाद यूक्रेन का एक भाग है जिसे आप क्रीमिया के नाम से भी जानते हैं, 2014 में इसने कब्जा कर लिया, ज़बरदस्ती आप भी कह सकते हैं। उसके बाद यूक्रेन जैसा देश पश्चिमी देशों और कुछ यूरोपीय देशों के संपर्क में आने लगा और ये जो देश थे उसे झूठा या तो प्रलोभन कहें या ढांढस बांधने लगे कि आप हमारे संघ में चले आइए, हमारे संगठन जो नाटो है, जो सैन्य सेवा का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, आकर आप जुड़ जाइए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा यदि रूस भविष्य में किसी प्रकार का आपके ऊपर हमला करता है तो ये जो हमला है, जितने भी राष्ट्र हैं जो नाटो से जुड़े हुए हैं वो खुद के ऊपर हमला समझेंगे और उसके बाद हम रूस को तोड़ मोड़ के फेंक देंगे। पर दोस्तों स्थिति इससे उल्टी होती है। पता है आपको राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। उसने कई बार उससे आगाह किया कि यदि तुम नहीं मानोगे, नाटो में जाकर सम्मिलित होगे तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। और पूरी तरह से जब रशिया जैसा देश कूटनीतिक रूप से पिछड़ने लगा, हालांकि उसे यह परिणाम पता था कि यदि मैं यूक्रेन जैसे राष्ट्र के ऊपर हमला करूंगा तो पश्चिम के कुछ राष्ट्र और यूरोपीय राष्ट्र मुझसे पूरी तरह से बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, मेरे कदमों की आलोचना करेंगे। फिर भी रूस जैसा देश तटस्थ रहा, वो पीछे हटना नहीं समझा। आज वही स्थिति चल रही है। सोचिए इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? पश्चिम के देशों को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि वो जो हथियार पिछले लंबे समय से बना के रखे थे, कितने लोग तो गरीब हो गए, कितने बिजनेसमैन मर गए कि इस उद्देश्य में कि हमारा जो है सैन्य से संबंधित जो इक्विपमेंट है, मशीन गन है, तोप खाने हैं, बम बारूद गोला है, ये कब आवश्यकता पड़ेगी किसी देश को? क्योंकि जो आतंकवादी गतिविधियाँ जो जैसे गलत कार्यों में जो संलिप्त हैं, छोटे छोटे संगठन बना के छोटे कार्यों को अंजाम देते हैं, वो भी उनकी पूर्ति, उनके भूख को शांत नहीं करा पाए।
और उन्हें आवश्यकता थी एक युद्ध की, जो युद्ध आज छिड़ा हुआ है। और ऐसे में ये सारे देश यूक्रेन जैसे देश को पूरी हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब सोचिए सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज़्यादा नुकसान देखा जाए तो गरीब देशों का हो रहा है, जहाँ पे गरीबी है, अशिक्षा है, कुपोषण है, गंदा स्वास्थ्य है, लोग मर रहे हैं। अभी हम कोरोना से इतनी भयंकर बीमारी से निकले ही थे कि एक और हमारे सामने वैश्विक समस्या आकर खड़ी हो गई, और जिसके निदान के लिए कोई भी, मुझे लग रहा है, देश, यदि भारत और कुछ अन्य राष्ट्रों को छोड़ दिया जाता तो कोई भी देश युद्ध खत्म हो जाए, शांति समझौता स्थापित हो जाए, इसके पक्षधर में बहुत कम ही लोग हैं। इसलिए पूरी दुनिया के लोग आज भारत जैसे देश को देख रहे हैं। वो जानते हैं कि पश्चिम के राष्ट्र हैं, यूरोप के कुछ देश हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इन दो देशों के बीच युद्ध रुक जाए। पर भारत ही एक ऐसा देश है जो अपना डिप्लोमेट तरीके से, कूटनीतिक तरीके से यदि चाह दे तो बहुत हद तक इस पर नियंत्रित कर सकता है। पर दोस्तों आपको बता दें, रूस ये बात जानता है और पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि अब का जो युद्ध होता है किसी दूसरे राष्ट्र के साथ, ऐसा नहीं है कि आप उसके सीमा को, आप उसके क्षेत्रों को जब जीत लेंगे तो अपने क्षेत्राधिकार में मिला लेंगे। नहीं हो पाएगा। सबको पता है आप वहाँ के शासक नहीं बन जाएंगे, नहीं। बस ये समझ लीजिए वर्चस्व की लड़ाई है, और इसमें बहुत कुछ तबाह हो रहा है, बहुत कुछ तबाह हो चुका है, ठीक। और यदि मैं आपसे सच सच कह दूं और विचार मंथन करिएगा इस विषयों के ऊपर, यदि यही स्थिति रही, ठीक, यही स्थिति रही, यदि इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता स्थापित नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब तीसरा विश्व युद्ध इन्हीं दो देशों की वजह से होगा। और इस युद्ध के सबसे बड़े जो जिम्मेदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो आपके अमेरिका जैसे देश ही होंगे। मैं मानता हूँ इस युद्ध में यदि ये और लंबा युद्ध खिंचता है तो रूस भी धीरे धीरे बहुत तबाह होने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक लंबे समय तक युद्ध करना किसी के बस की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए एक जो विचारधारा काम करती है उसमें भी कमी आने लगती है। मैं मानता हूँ एक समय के बाद ये लोग रूस को तोड़कर उसके बाद अटैक कर सकते हैं, पर दोस्तों इस तरह के युद्ध से वैश्विक जगत को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होने वाला है। अंत में मात्र विनाश होगा और अपना ही घर तोड़ा जाएगा। जब चारों तरफ नरसंहार होने लगेगा, प्राकृतिक आवास जलाए जाएंगे, मिट्टी, जल, वायु पूरी तरह से प्रदूषित होने लगेंगे। मानवीय हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है, आज भी स्थिति बहुत ही दयनीय चल रही है। पर यदि यही स्थिति रहा कि दोस्तों तो एक झटके में पूरा संसार खत्म हो सकता है। जीने लायक यहाँ ना मिट्टी रहेगी, ना पानी रहेगा, ना हवा रहेगा। तो जो लोग ये नसीहत देते हैं कि नहीं ये युद्ध होना बहुत ज़रूरी है, मैं उनके ज्ञान को हमेशा अज्ञानता की श्रेणी में रखूँगा, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता है। एक जगह बैठकर विचार विमर्श करके जो तीसरा रास्ता होता है, जो हिंसक ना होकर अहिंसक होता है, उसकी तरफ यदि आप बात करेंगे तब जाके सारी चीज़ें संयमित होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।